ठीक है, अभी आपने क्या किया, अपने रिसोर्स को डिफाइन कर लिया, आपने डेटाबेस डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मुझे चीज़ें मिल सकती है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेट। अभी तक के जितने प्रॉब्लम थे वो पेपर वर्क के थे, अभी तक हम नेट पे नहीं पहुँचे थे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू द कनेक्टिंग टू द नेट एंड वी आर स्टार्टिंग आवर रियल रिसर्च। सबसे पहले यहाँ पे उनका जो साइट है, जैसे मान लो कि पबमेड है, आपको पबमेड आपने डिसाइड किया कि मैं पबमेड डेटाबेस जो है सर्च करूंगा या मिडलाइन सर्च करूंगा, या कोई ऑलरेडी लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जैसे एम्स की लाइब्रेरी के पास भी है ना बहुत सारी चीज़ें। आपके पास ऑलरेडी ऑल एमएससी और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल करता है सबको लाइब्रेरी के लिए फैसिलिटी दी गई है। यू कैन गो एंड कॉन्टेक्ट विद देम, यदि नहीं है तो आप जहाँ से भी चाहो फिर उस कोड से आप लोग सर्च कर सकते हो डिजिटल लाइब्रेरी, जो हमारे पास जो लाइब्रेरी अवेलेबल है। लाइब्रेरी सर्च करने का एक और भी फायदा, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे जर्नल्स होंगे, जो चीज़ ऐसे आपको नहीं मिल रहे हैं वो लाइब्रेरी के थ्रू मिल जाएंगे। और लाइब्रेरी के पास ये भी फैसिलिटी है कि यदि आपको कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यू कैन गो एंड रिक्वेस्ट देम कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए। वो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी, तो कई बार डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो रिट्रीव करके आप तक पहुँचा देते हैं, राइट। तो अवेल दोज फैसिलिटीज while doing your research, whatever research you are doing it out, okay। so digital library जो है ये आ जाएगा। मिडलाइन सर्च कर रहे हो तो मिडलाइन पे जाओ, बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स द वेबसाइट। आपको सीधे वेबसाइट पे जाना है, वो एड्रेस पता होना चाहिए। वो एड्रेस कहाँ से मिलेगा, एक तो कुछ नहीं पता है तो गूगल में आप सर्च करके को ऐसे कीवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली एक लिंक मिलता है जहाँ से आप वेबसाइट पे चले जाते हो। कई बार जब आप बुक पढ़ते हो कोई स्पेसिफिक, वहाँ पर भी रेफरेंसेस में आपको वेबसाइट के एड्रेस होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने किसी वेबसाइट से लिया है तो वो वहाँ से आपको मिल जाता है। सो यू कैन गेट द वेबसाइट का एड्रेस, वहाँ से भी मिल सकता है कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, ठीक है जी, राइट। सो आप फिर उस वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद आपका सर्च शुरू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कीवर्ड्स आता है, मुझे वर्ड्स क्या रखना है। अब देखो यहाँ पे ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिस इज द रियली, यही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि सर्च सिस्टम को, सर्च इंजन को समझना पड़ेगा और सिस्टम को समझना पड़ेगा। उसमें क्या है कि ये क्या करता है, जो भी आप वर्ड उसमें कीवर्ड्स डालोगे, जो कुछ भी वर्ड डालोगे उसके कॉम्बिनेशन से यूज़ करेगा, और नहीं तो उन्हीं वर्ड को जाकर के वो और जितने उसके पास डेटाबेस है उसमें जाकर के ये वर्ड ढूंढेगा। यदि उससे मैच किया तो वो आकर के आपको दिखाएगा कि ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है। अब मान लो मैं कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहा हूँ, राइट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ये वर्ड यूज़ किया जिस सीक्वेंस में यूज करा है आगे पीछे, आप समझ रहे, इसको भी इधर से उधर हटा दोगे तब भी सर्च डिफरेंट आएगा, एंड और ये सारी चीज़ें डाल दोगे तब भी आपके आंसर अलग अलग आएंगे, समझ गए। क्योंकि वो हो सकता है कि मेरे आर्टिकल में मैच किया तो मेरा आएगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं आएगा। और देखो एक और भी बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी आप पब्लिकेशन करोगे, इवन आप एक कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट भी डालते हो तो वहाँ पे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, वहाँ पे कीवर्ड्स का बटन होता है कि ये कीवर्ड्स भी आपको 2-3 कीवर्ड्स एटलीस्ट देने हैं। वो जो कीवर्ड्स जो होते हैं ना, उसी कीवर्ड से वो सर्च करता है, वो पहले जाकर के वही सर्च करेगा कि यदि यूजर ने एग्जैक्टली वही कीवर्ड दिया तो आपका डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा, यदि नहीं दिया तो आपका कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, कितना भी अच्छा आपका रिसर्च हो, दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, मतलब वो दिखेगा ही नहीं, उसको आपका रिट्रीव नहीं होएगा, आप समझ गए। तो कीवर्ड जब भी आप रिसर्च कर भी रहे हो, कीवर्ड सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दैट विल डिसाइड कि आपका रिसर्च कितना पॉपुलर होगा। सी आफ्टर ऑल
we are human being and everyone strive for certain things out. Somebody goes for the recognition, somebody goes behind the money, somebody goes behind certain things. तो सबके अपने अपने गोल हैं. तो जिनका रिसर्च में गोल है उनको रिकॉग्निशन ही चाहिए, नहीं तो एक प्रोफेसर बन जाने के बाद उसको क्यों पेपर चाहिए फिर? आप समझ रहे? एक इंस्टीट्यूशन को जब उसका सब कुछ उसको मिल चुका है, आप समझ रहे, तो उसको नंबर ऑफ पेपर्स की भरमार क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए ना, उसको रिकॉग्निशन चाहिए कि हमारे अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, इतने सारे हमारे यहाँ पे रिसर्च होते हैं. एम्स पे एक्सलेंस अवार्ड क्यों चाहिए? इसलिए तो चाहिए. वी आर डूइंग द रिसर्च. ओके, सो ऑल रिसर्च जो होगा वो तभी जाकर के आपका फ्लोरिश होएगा और दिखेगा, लोगों के नज़र में आएगा जब आपका कीवर्ड्स परफेक्ट होगा. राइट? वो क्या सोचता है, तो जो आप सोचोगे वही कीवर्ड बनाओगे यहाँ पे. तो यदि एक कीवर्ड से, जैसे एग्जांपल वहीं पे दिया, इतने सारे कीवर्ड दिया, रेडिएशन सेफ्टी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इंडिया, ARB, इससे भी करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी. हो सकता है इस लेआउट वाली चीज़ इसमें भी मिल जाए, क्योंकि रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड लेआउट एक लिंक चीज़ है. आप समझ रहे? दूसरा जो ARB, न्यूक्लियर मेडिसिन गाइडलाइन में भी हो सकता है कहीं मिल जाए. उस तरह से डिफरेंट आपको कीवर्ड्स जो है वो ट्राई करने हैं. और जो डिफरेंट कीवर्ड्स आप ट्राई कर रहे हो, आप देखो आपका सुपरवाइजर ना कभी भी वो आपके पीछे तो नहीं खड़ा है ना. आप उसको ब्लफ करने का कोशिश कर सकते हो कि मैंने सारा सर्च किया था, मुझे तो बस इतना ही आर्टिकल मिला. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो एंड नाइदर इट इज गोइंग टू हेल्प हिम ऑल्सो. बोथ आर वेस्टिंग द टाइम. ही विल जस्ट कुछ ना कुछ वो बोलेगा आपको, आप फिर वापस जाओगे, फिर काम करोगे. इट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और उसको कैसे काम करना है, क्योंकि आप भी उसमें सीखते हो. फिर यदि आपको एक बार तरीका पता है, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में तो इसीलिए, हायर एजुकेशन में इसीलिए तो आए हो कि आप भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो. कुछ लोग जो होंगे दे माइट बी इंटरेस्टेड टू गोइंग फॉर द हायर स्टडीज. तो ये स्किल आना चाहिए. यू मे हैव टू मैनेज द स्टूडेंट्स ऑल्सो ना, आज नहीं तो कल. ओके, और आप कहीं भी हो, द थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प इफ यू आर just learning certain things or certain skills and doing methodologically. Okay, so इसको चेंज करना है तो रिकॉर्ड भी रखो तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको चेंज किया, इतने मिले, मोटा मोटी ये बात मुझे मिला था, ताकि उसको वेरीफाई करना हो तो बैठ करके वेरीफाई कर लो, उसको समझ पता चल जाएगा कितने कीवर्ड्स तो बच्चे ने कर लिया है. इसका मुझे लगता है कि ये कीवर्ड चेंज करने से हो सकता है कि कोई चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मिले, तो देन ही विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. उसके लिए भी नया होगा, वो भी सोचेगा. तो इस वे में रिसर्च होता है. और साथ मतलब हमेशा जब दो लोग कोलैबोरेट करते हैं तो कोलैबोरेशन हमेशा तभी अच्छा होता है जब यू बोथ गिव द 100%. दोनों 100% यदि अपना दे रहे हैं तो डेफिनेटली द थिंग्स इज गोइंग टू ए इंटायरली डिफरेंट स्टोरी. सो चेंज करना है आपको, कीवर्ड्स मल्टीपल ट्राई करने हैं. इट्स बेटर इट वुड बी कि ये चेंज किया तो मुझे ये मिला, ये चेंज किया तो ये मिला. एक प्रेजेंटेशन टाइप का बना करके जब आप जा रहे हो अपने गाइड के पास तो उसको दिखा सकते हो. ही विल बी मोर हैप्पी. और वो यदि कुछ बोलता भी है तभी भी आपके पास प्रूफ है ना, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है. आप जब मूव करते हो ना यहाँ से वहाँ तक, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वेदर यू हैव वर्कड और नॉट. So you are not being judged just by writing, you are judged by your appearances also. Whether you are telling a lie, whether you are telling the truth, it speaks very well. आप ये समझ सकते हो कि आप किसी को ब्लफ करके निकल गए, उसको समझ नहीं आया. ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलना चाहता था, वो आप में उलझना नहीं चाहता है. ऐसा नहीं है कि उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही. ठीक है? So just be honest, do hard work, learn better, go ahead. ठीक है? तो ये करना है आपको. दूसरा, आपने रिसर्च को फिल्टर कर सकते हो. बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. जब भी आप एक कीवर्ड डालोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेकिन आपको एक्जैक्टली क्या चाहिए. वहाँ पे बहुत सारे सर्च इंजन जो होते हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं कि आप फिल्टर लगा सकते हैं
कि डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी, भाई वही आप मुझे इंक्लूड करो जहाँ जिसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, नहीं है तो उसको लिस्ट करने का ज़रूरत नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, समझ गए। उसी तरह से मुझे PDF चाहिए तो जस्ट लिखो कि PDF ही चाहिए, बाकी वर्ड में है कहीं भी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई नीड ए PDF डॉक्यूमेंट, फिनिश्ड। सिमिलरली डॉक्यूमेंट गाइडलाइन चाहिए कि रिव्यू आर्टिकल चाहिए? नहीं, आपको गाइडलाइन चाहिए, किसी ने गाइडलाइन प्रोड्यूस करे तो सिर्फ लिखो कि गाइडलाइन ही चाहिए और नहीं चाहिए मुझे। उसी तरह से रिव्यू आर्टिकल है क्या, तो रिव्यू आर्टिकल आएगा आपके पास, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अब जब आप फिल्टर को ये सारी चीज़ें करने के, दूसरा जो कीवर्ड्स में एक और चीज़ आपको थोड़ा बैठ करके सीखना पड़ेगा कि यूजिंग बूलियन, कीवर्ड के साथ बूलियन ऑपरेटर यूज करना। जैसे मान लो कि कोई भी 2 टर्म आ गए, इसमें और लगाओगे तो क्या होगा, एंड लगा दोगे बूलियन तो कौन कौन से आर्टिकल मिलेंगे। तो ये थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, अपने स्किल उसमें टाइम लगाना चाहिए, बिकॉज दिस स्किल जो भी रिसर्च में काम करना चाहता है और हायर एजुकेशन में काम करना चाहता है तो दे मस्ट पुट सम एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, लिटरेचर सर्च में, कि लिटरेचर सर्च इज गोइंग टू मेक ए हीरो। लेट मी टेल यू, if you are very convergent into that you will be a very good researcher। यहाँ नहीं है, यहाँ मिस कर रहे हो तो आप वो काम करके दिखाओगे जो ऑलरेडी किसी ने पहले से कर रखा है, तो आपको वैल्यू नहीं करा जाएगा। एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब एग्जाम होएगा तो एग्जामिनर पूछेगा अच्छा आपने ये थीसिस करी, इसमें नया क्या किया, फिर सोचोगे अरे साल भर तो मैंने इतना मेहनत किया है। अब एग्जामिनर जो है बोल रहे हैं इसमें नया क्या किया। अच्छा, बिकॉज नया क्या किया, क्यों वर्ड आ रहा है, क्योंकि आपने सफिशिएंट लिटरेचर नहीं किया, वो वहाँ पे जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, और यदि दिया है तो वो जब क्वेश्चन पूछेगा कि आपने नया क्या किया तो वो जस्टिफाई करोगे, यस लुक ये नया किया जो हर जगह बाकी जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद सारा यदि आपने सर्च आ गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट आ गया, नाउ कम्स द रिव्यू करना, उसको इवेल्युएट करना। अब फाइनल स्क्रिप्टिंग करनी है कि इतने सारे आर्टिकल्स में से मुझे कौन कौन सा एक्चुअली इंक्लूड करना है। उसमें इतने मिलने के बाद भी बहुत सारे जो होंगे वो क्रॉस होते जाएंगे। नहीं, एक बार स्कैन करोगे, देखोगे पढ़ के तो लगेगा कि नहीं ये काम का नहीं है, थ्रो इट आउट। ये है तो सही लेकिन इतना रिलायबल सोर्स का नहीं है, क्रॉस। आप समझ गए। सो फाइनली फिल्टर होकर के आपके पास क्या आएगा, अच्छे आर्टिकल 2, 4, 5 आएंगे, 10 आएंगे जो आपका रियली ग्राउंड बेस बनाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च। ओके, सो थैंक यू।